तो नंबर्स, चारों तरफ हमारे नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर हमारे जन्म के साथ जुड़े, हमारे भाग्य के साथ जुड़े, हमारे लकी नंबर्स। अकॉर्डिंग टू नंबर अलग अलग नेचर होता है नंबर की, वो हमें अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग। तो इसीलिए जेंजी इस नंबर में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब 8 नंबर को लेके सबके अंदर एक अलग सा ही मिथ है। 8 नंबर पे हाँ। एक्चुअली इतनी वीडियोस, इतनी रील्स हम देख चुके हैं, क्योंकि कोई तो कहता है कि भाई ये बुरा कोई नंबर नहीं। नंबर 1 वाले क्या होते हैं, बहुत इगोइस्टिक होते हैं, उनको चाहिए नेम, फेम, लीडरशिप। डिलीवरी जो सी सेक्शन हो रहे हैं, जो डिलीवरीज हो रही हैं, इसीलिए ही डेट पहले निकलवाई जाती है, उसके अकॉर्डिंगली डेट निकलती है कि ताकि भाग्यांक और मूलांक। कौन से ऐसे नंबर है आपके अकॉर्डिंगली, कौन से ऐसे नंबर है कार्मिक नंबर्स जिनको बोलते हैं कि जिसमें हम उलझे ही रहते हैं, स्ट्रगल्स में ही रहते हैं? एक्चुअली देखिए, कार्मिक नंबर में कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, जब शादी करने के लिए सोचते हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर कौन से अच्छे हैं? देखिए, कंपैटिबिलिटी नंबर ये अलग चीज़ है और मूल्यांक भाग्यांक ये अलग चीज़ है। इसमें मिसिंग नंबर अगर होते हैं तो प्रॉब्लम है। तो मिसिंग नंबर जो आपने बोला है कि अगर किसी इंडिविजुअल में है तो उस मिसिंग नंबर को पूरा कैसे कर सकते हैं, क्या उसके रेमेडीज हैं? किसी के बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है तो हम इसको ना डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो नंबर जो मिसिंग है उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए रेमेडीज। और नंबर की बहुत इम्पैक्ट भी है। तो नेम का जो अल्फाबेट है, इनके भी नंबर्स हैं? बिल्कुल है, नेम की अल्फाबेट है और अल्फाबेट की नंबर है। प्लस शनि जब देते हैं ना, मनी नहीं, शनि वेल्थ देते हैं और स्टेबल, उसका फल मिलने वाला है। अच्छा, हाँ। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम आपको लेके जा रहे हैं नंबर्स की दुनिया में। नंबर्स, आजकल हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि नंबर्स की गेम बहुत चल रही है। चाहे वो नंबर हमारे जन्म के साथ जुड़े, हमारे भाग्य के साथ जुड़े, हमारे लकी नंबर्स, हमारे मोबाइल के नंबर्स, गाड़ी के नंबर, या वो नंबर जो हमें बार बार दिखते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ नंबर्स हमारे सामने बार बार आते हैं। तो उन नंबर्स के पीछे क्या रहस्य छुपे हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं पद्माकार जी, जो कि न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। तो वो आज हमें पद्माकार जी बताएंगे कि इन नंबर्स की और इनके पीछे जो रहस्य छुपे हैं उनकी क्या कहानी है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमबीपी मंथन में। तो पद्माकार जी, जैसे अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो नंबर्स, चारों तरफ हमारे नंबर्स हैं, हमारे जन्म से ही हमें नंबर मिलता है, चाहे वो हमारी बर्थ डेट का नंबर है, चाहे वो टाइम है, वो टाइम में जो नंबर काउंट होता है, चाहे हमारा भाग्यांक यानी हमारा डेस्टिनी नंबर है। तो नंबर्स जो हमारे साथ जुड़कर आते हैं, तो इन नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि कुछ नंबर्स मूलांक होते हैं जो हमारी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली होते हैं, और बाकी जो पूरी बर्थ डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करके निकलता है वो हमारा होता है डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। इन नंबर्स के पीछे छुपी हुई जो कहानी है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो शुरू से हमें नंबर हम सीखते हैं, और जो हम जन्म लेते हैं वो भी किसी न किसी डेट पे वो भी एक नंबर ही आता है। जो टाइम है वो भी एक नंबर ही है। जो हम जिस मतलब घर पे जन्म लेते हैं उस घर का मतलब हाउस नंबर भी होते हैं। हाँ जी। तो हर जगह ही नंबर है। पर हाँ, नंबर्स की एक बहुत अलग एनर्जी है। हर एक नंबर की अलग अलग एनर्जी है। तो आप किसी के साथ किसी को मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू नंबर अलग अलग नेचर होता है नंबर की, वो हमें अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग चीज को दिखाते हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ में आजकल तो नंबर का मतलब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है सबको, क्योंकि अब ज्यादातर जो जेंजी है इन लोगों को तो मतलब बहुत ही मजा आ रहा है, बिकॉज इन लोगों को पता है अपने डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। तो वो बहुत अच्छे से वो चीज रिलेट कर पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जेंजीज को सब कुछ इजी चाहिए, जो वो इजीली समझ सके। और वो जो ग्रहों कुंडली के अंदर घुसना, वो उनको लगता है कि वो समझ नहीं पाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो ये नंबर्स को समझना और नंबर्स की कहानी को समझना बहुत आसान है।
तो इसको वो आसानी से अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जेंजीज नंबर में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो नंबर्स जो भी हमने बात की, अब हम नंबर्स, जब नंबर्स की बात करते हैं तो कोई भी अपना बिजनेस, अपना ऑफिस लेता है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो ऑफिस का नंबर, आप कह रहे हो हमारे घर के नंबर भी हमारे साथ जुड़ते हैं जहाँ हम पैदा होते हैं, घर के नंबर, ऑफिस के नंबर, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो ऑफिस के लिए स्पेशली, कौन से ऐसे नंबर हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जो नंबर अच्छे नहीं हैं उनको कैसे अच्छा किया जा सकता है, वो भी आप बताइए। देखिए, नंबर कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू नेटिव और उनकी बर्थ चार्ट, बर्थ डेट, तो वो नंबर उनके लिए लकी हो जाता है। अगर हम बोलते हैं कि 8 नंबर हमें डिले देते हैं, ऑब्स्टिकल्स देते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं, जो लोग 8th मतलब नंबर पे जिनका मतलब बॉर्न हुआ है, वो लोग भी तो, उनके लिए तो 8 नंबर लकी है। तो ऐसा नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सी नंबर किसकी एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं, कौन से नंबर किसके एनिमी है, कौन से नंबर किसकी फ्रेंड है। अगर फ्रेंड, जैसे फ्रेंड मतलब क्या, हम दोनों एक साथ है, हमारी मतलब एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, मेंटलिटी मैच कर रहे हैं, हमारी जो मतलब थिंकिंग मैच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम फ्रेंड है। और अगर हम एनिमी है, दैट मीन्स क्या, हमें कुछ कोई चीज में कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो वैसे नंबर्स का भी वही चीज होता है कि अगर फ्रेंड नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मानिए कि एनिमी नंबर होता है तभी दिक्कत हो जाता है। अभी आपने जो स्पेसिफिकली 8 नंबर का एग्जाम्पल दिया है कि 8 नंबर वाले को जो 8 नंबर का ऑफिस उसका फ्रेंड बन गया, तो वो उसको सूट करेगा। तो 8 नंबर का मोस्टली हमने सुना है कि जो ऑफिस है या घर है वो नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन 8 नंबर वाले को 8 नंबर का ऑफिस और घर उसके लिए लकी होगा, ये आप बोल रहे हैं। यही यही है इसमें कहानी। यही है, क्योंकि वो साथ में, और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए तो ये देख सकते हैं, फिर जो हमारी पूरा बर्थ चार्ट का एक बार एनालाइज भी करना चाहिए। अच्छा। हाँ, अब देखिए हमारे लाइफ में नंबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, हर जगह पे नंबर। और स्पेशली आजकल तो जैसे पेरेंट्स, जैसे बच्चा कब डिलीवरी होंगे, उस टाइम भी पंडित जी के पास आते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है या तो जो पंडित जी है, इनके पास जाते हैं कि हमें बच्चे को एक मतलब अच्छे डेट, अच्छे मुहूर्त बता दीजिए कि उस टाइम, या वो मतलब टाइम और वो डेट जिसमें नंबर आते हैं, क्योंकि टाइम में भी नंबर आते हैं, डेट में भी नंबर आते हैं। तो ये भी आजकल हो रहा है। हम्म। तो कौन से ऐसे नंबर है आपके अकॉर्डिंगली जो कि डेस्टिनी, हमारी किस्मत जो है एकदम उसको जगा देते हैं, और कौन से ऐसे नंबर है, कार्मिक नंबर्स जिनको बोलते हैं, कि जिसमें हम उलझे ही रहते हैं, स्ट्रगल्स में ही रहते हैं। एक्चुअली देखिए, कार्मिक नंबर में 4 नंबर है, जैसे 13 नंबर को ना हम न्यूमरोलॉजी में कर्मिक डेट वाला नंबर बोलते हैं। बिकॉज 13 नंबर की जो नेटिव है, कहते हैं कि वो लोग पास्ट में अपने जो वर्क को लेके वो प्रोक्रेस्टिनेशन था उनके। तो दैट्स व्हाई उनको जो इस जन्म में टाइम ही नहीं मिलेगा, कि इतना काम में उलझे रहेंगे कि टाइम ही नहीं मिलेंगे। जैसे 16 नंबर, 14 नंबर, 19 नंबर, ये जो चारों नंबर है वो कार्मिक डेट वाले नंबर है। 19 नंबर वाले को कहते हैं कि वो मतलब पिछले जन्म में वो अपने जो पावर है उसको मिसयूज किया था। अच्छा। हाँ, तो दैट्स व्हाई इस मतलब ये जो जन्म में जो लोग 19 नंबर पे जन्म लेते हैं, तो उनसे ना वो पावर छीने जाते हैं, पर बाद में वो मिलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मिलते हैं। तो दिखा जाता है कि तुम अब इस जन्म में तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही होते हैं। और न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। बिकॉज जो मूल्यांक और भाग्यांक के साथ अगर आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं होते, अगर मूल्यांक आपकी फ्रेंड नंबर है, भाग्यांक आपकी एनिमी नंबर है, तब लाइफ में हम इससे डिकोड करते हैं कि लाइफ आपका कैसे चलेगा, आपका करियर कैसे रहेगा, आपका प्रोफेशन कैसे रहेगा। तो ये हम देखते हैं। जैसे मानिए कि किसी की मूल्यांक है नंबर 1 और भाग्यांक है 7, तो नंबर 1 वाले क्या होते हैं, बहुत इगोइस्टिक होते हैं, उनको चाहिए नेम, फेम, लीडरशिप, डोमिनेशन, कि वो किसी के ऊपर डोमिनेट करे। और नंबर 7 क्या है, लेट्स गो, केतु के नंबर। नंबर 1 है सन के नंबर, तो केतु का क्या है, केतु है स्पिरिचुअल। तो अब
इसमें ना क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, सन कह रहे हैं नहीं मुझे नेम फेम चाहिए, केतु कह रहे हैं नहीं मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो ये वाला चीजें हो जाते तो हैं। तभी कुछ हमने देखा है कुछ लोग वो अपने में ही उलझे रहते हैं बिल्कुल क्योंकि उस उनको करना भी है और उनको कुछ नहीं भी करना है क्योंकि दोनों रास्ते जो आप बोल रहे हो कि मूलांक और भाग्यांक तो वो हम पर खुद इम्पैक्ट करता है, हमारा हमारा ही मूलांक और हमारा ही भाग्यांक। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए जो ये अब बच्चों को आप कह रहे हो कि डिलीवरी जो सी सेक्शन हो रहे हैं, सो जो डिलीवरीज हो रही हैं, इसीलिए ही डेट पहले निकलवाई जाती है, उसके अकॉर्डिंगली डेट निकलती है कि ताकि भाग्यांक और मूलांक दोनों आपके फ्रेंडली नंबर बने। हाँ जी, क्योंकि ये सबकी एक मतलब विश रहते है कि हम लाइफ में जितना ही कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे आगे जाए, हमारे बच्चे की लाइफ मतलब बहुत स्मूथ हो, ये सब लोग ही चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई, और आजकल पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस है, तो दैट्स व्हाई मतलब पंडित जी के पास जाते हैं कि या तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कि एक नंबर या एक मुहूर्त बता दो, वो टाइम कि जिसमें हम बच्चे का मतलब अच्छा टाइम हो, अच्छा डेट हो, तो ये चीज देखते हैं। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो बहुत फ्रेंडली नंबर जिनको बोल सकते हैं, चाहे वो अपने मूलांक और भाग्यांक को लेकर, चाहे वो हम जब शादी करने के लिए सोचते हैं तो कंपैटिबिलिटी नंबर कौन से अच्छे हैं? देखिए, कंपेटिबिलिटी नंबर ये अलग चीज है और मूल्यांक भाग्यांक की अलग चीज है। अच्छा। जैसे अगर हम मूल्यांक भाग्यांक की मतलब ये फ्रेंडली है एनिमी है अगर देखना चाहते हैं, तो हम 4 और 7 ले सकते हैं। 4 जैसे राहु का नंबर है और 7 है स्पिरिचुअलिटी नंबर, और राहु की तो एक ही मतलब शरीर है और एक का सिर है, एक का धर है। तो ये जो मतलब जिनका मूल्यांक 4 है और भाग्यांक 7 है, इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, पर एक टाइम में वो बहुत अच्छा करते हैं स्ट्रगल के बाद। तो ये हो गया जैसे फ्रेंडली कि 4 और 7 का। और जैसे आप कंपेटिबिलिटी की आप बात कर रहे हो, इसमें ना हम लूशु ग्रेड आते हैं, उसमें हम दोनों का, जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हो कि हाँ हम लोग दोनों का कंपेटिबिलिटी देखना चाहते हैं, तो दोनों का हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, लेके हम लूशु ग्रेड में ये देख चेक करते हैं कि उन मतलब और कौन से नंबर मिसिंग है इसमें, कौन से नंबर में मेरे पास है उनके पास नहीं है, उनका है मेरे पास नहीं है। तो ऐसे करके हम मतलब देखते हैं कि कैसे उनके साथ हमारा कंपेटिबिलिटी होगा। जैसे हम स्पेशली स्पाउस को ही देखते हैं, सब लोगों का ये सबसे मतलब पहला प्रायोरिटी जी। रहता है, जी। तो ये चीज है। हाँ, तो अभी आपने जैसे मिसिंग नंबर की बात की कि कुछ मिसिंग नंबर होते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, या जो भी हम अपना टोटल भी करें तो कुछ मिसिंग नंबर सबकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। तो अभी आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ में दोनों में देखते हैं कि उसका जो मिसिंग है तो उसमें वो नंबर है। तो अगर एक में अगर वो नंबर मिसिंग है स्पाउस में और दूसरे में वो नंबर्स हैं, तब भी दोनों का अच्छा चलता है? हाँ बिल्कुल चलता है। तो दोनों के करियर या आगे आगे ग्रोथ को लेकर, रिलेशंस को लेकर, तो जो मिसिंग नंबर है क्या दूसरे स्पाउस के होने की वजह से पूरा हो जाता है? पूरा हो जाता है, ये तो हम जब कंपेटिबिलिटी देखते हैं उसमें पूरा हो जाता है। अच्छा। बट अगर हम इंडिविजुअली देखते हैं, इसमें मिसिंग नंबर अगर होता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर है इसको हमने बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया है, जी। क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है और उसका जो एनर्जी है उसको हम बुध मरकरी के साथ भी जुड़ा है। और 5 नंबर सबको पता है बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल और जो मतलब आईटी सेक्टर को भी दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर 5 नंबर किसी के पास मिसिंग है ना, तो उसको ना नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, तो ये चीजें हो जाता है। अगर किसी के पास 6 नंबर नहीं है, तो अगर हम जब फाइनल डिसीजन पे जाते हैं, तो जब तब जाके हम देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की चार्ट भी जब खुलते हैं, तब उसकी ना वीनस में कोई प्रॉब्लम है। तो क्योंकि 6 नंबर हमें लग्जरी, कंफर्ट ये सब चीजें दिखाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में मतलब हमें बहुत कुछ मिलते हैं, पर अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म में किसी चीज को फाइनलाइज कर रहे हैं, तब हमें मतलब 360 डिग्री के एंगल से देखना पड़ता है। अच्छा। तो मिसिंग नंबर जो आपने बोला है कि अगर किसी इंडिविजुअल में है, तो उस मिसिंग नंबर को कैसे कर सकते हैं? मतलब पूरा कैसे कर सकते हैं? क्या उसकी रेमेडीज़ हैं? क्या करना चाहिए? जैसे मानिए कि किसी के बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है, हुँ। तो हम इसको ना डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अच्छा। हम्म जैसे कोई हम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस नंबर को, जैसे अगर 5 नंबर मिसिंग है तो 5 टाइम्स किया है। हुँ। हाँ हाँ। जैसे मानिए कि हमारे मोबाइल में हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर हम ले कि हमारे मोबाइल नंबर पे 5 नंबर
प्रेजेंट हो। जैसे हम हाउस नंबर पे ऐसे करें, और साथ में आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है कि हम अपने नेम को चेंज कर रहे हैं जी। या तो नेम को करेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उसमें जो करेक्शन है, चेंज करना तो अलग बात है कि वो नेम मेरे लिए सुटेबल ही नहीं है तो हम पूरा नेम चेंज कर देते हैं। और जो करेक्शन है, करेक्शन में हम देखते हैं कि कौन से नंबर मिसिंग है, किस नंबर की एनर्जी उस नेम पे चाहिए, या तो कौन से नंबर मिसिंग है उसका यूटिलाइजेशन के लिए हम जो नेम है, नेम करेक्शन में उसको ऐड करते हैं। तो नेम का जो अल्फाबेट है, इनके भी नंबर्स हैं? बिल्कुल है। नेम की अल्फाबेट है और अल्फाबेट की नंबर है, प्लस जो अल्फाबेट से इसकी भी अलग अलग एनर्जीज है। अच्छा, सबके हाँ। नंबर, सबकी एनर्जीज हैं। तो इसके बारे में भी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर हम जानेंगे कि बिल्कुल। क्या हर एक अल्फाबेट की एनर्जी है, क्या उनके नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स जो हैं वो सूट करते हैं किसको। और अभी हम अगर बात करते हैं, आपने बिजनेस की बात की थी, 5 नंबर बिजनेस के लिए चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस में ग्रोथ चाहता है, उसका बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, तो क्या उसका 5 नंबर मिसिंग है कहीं ना कहीं, कि उसने बिजनेस ओपन किया है लेकिन बिजनेस कहीं चल नहीं रहा, तो 5 नंबर कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसको 5 नंबर रखना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या उसकी कोई रेमेडी करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर को हमें यूटिलाइज करना है। अच्छा। और ये अकॉर्डिंग टू सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी से पूरा मतलब फाइनलाइज नहीं कर सकते हो। आपको बर्थ चार्ट में भी दिखना पड़ेगा कि आपकी बुध कहाँ पे है, क्योंकि बुध को भी हमने बिजनेस की मतलब कारक मानते हैं। तो बुध कहीं पे कोई मतलब एनिमी प्लेनेट के साथ तो नहीं है, या तो कहीं पे भी कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, ये चीज हम देखते हैं जब हम फाइनल करते हैं। और ऐसे हम अगर मोटा मोटा देखते हैं तो उस टाइम हम जैसे 5 नंबर को जैसे थोड़े टाइम के लिए कि हाँ चलो तुम इस टाइम पे 5 नंबर का यूज कर लो, या अपने मोबाइल पे यूज कर लो, या कोई भी चीज को अब 5 टाइम करो। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। और दूसरी बात है, बर्थ चार्ट में आप देखना रिपीट नंबर रिपीट होते हैं। मेरे मतलब मैं खुद की एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे कुंडली मैंने देखा है, बहुत सारे मतलब क्लाइंट मेरे पास आए हैं। एक क्लाइंट का मैं बता रही हूँ, मेरी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस। वो जो नंबर था ना बर्थ चार्ट में, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1, 8 और 9, ये 3 नंबर थे और कुछ भी नहीं था। और 1 था 5 टाइम रिपीटेशन में, 8 था 4 टाइम और 9 ऐसे करके मतलब सच्ची में ही जो क्लाइंट आए थे, जो नेटिव थे, सच्ची में उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपना कमा रहे, खा रहे, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, यही बस। तो नंबर जो मिसिंग है उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए बिल्कुल। रेमेडीज। और नंबर की बहुत इम्पैक्ट भी है, बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर किसी की चार मतलब बर्थ डेट में मतलब सेकंड नंबर नहीं है तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं पे वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। और साथ में मैं ये भी बोलूंगी, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कोई नंबर मानिए कि नंबर 1 एक बार है, ठीक है, 2 बार, अब 3 टाइम, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, तो आपको प्रॉब्लम में ले आ सकते हैं कोई भी नंबर। ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। तो ये चीज होता है। जैसे अगर 2 नंबर के मैं बता रही हूँ, जैसे 2 नंबर है, चलो ठीक है बैलेंस। अब 2 2 बार हो गया तो ये थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा। अब 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो वो जो नेटिव है ना, वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, डिसबैलेंस, अपना मतलब एंजाइटी या लोनलीनेस। तो तब हम जाके बर्थ चार्ट भी देखते हैं, तब हमें मिलते हैं कि हाँ मून भी वहां पे प्रॉब्लम में है। तो ऐसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है एंजल नंबर, आजकल बहुत मतलब जी। ट्रेंडिंग में है एंजल जी। नंबर। तो एंजल नंबर में जैसे हम जब 111 देखते हैं, 111 मतलब आप 111 जब भी देखते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो। जैसे आपको कुछ चाहिए, या तो आप ऐसा सोच सकते हो, अगर बार बार मतलब ये नहीं आप खुद से देख रहे हो अनकॉन्शियसली, कि आप कॉन्शियस नहीं हो उसको लेके। जैसे आप कहीं पे बाहर निकले हो घर से, आपको 3 बार ऐसे कुछ कार आपके सामने है कि आपको 111 दिख गया, तो आप मतलब आप कॉन्शियस नहीं थे वो चीज लेके। जैसे माने कि आप कहीं पे गए हो डॉक्टर के पास, वहां पे होते हैं ना रूम की नंबर, वहां पे आपको 111 दिख गया, तो आप ये सोच सकते हो कि कुछ मेरे लाइफ में न्यू बिगिनिंग, कुछ नया कुछ शुरू होने वाला है, या तो वहीं पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 3 बार 6 दिख गए, तो आप ये मतलब सोच सकते हो कि हाँ मैरिज रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, बेबी रिलेटेड कुछ न्यू न्यूज मेरे पास आएंगे। तो ये सब चीजें होते हैं। अगर 4 दिख गया
तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ, मेरे जो काम है उसको लेके कुछ न्यू आइडिया। और जैसे 5 दिख गया तो आप इसको मतलब लेट्स गो मत करो, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, कुछ नया शुरू होना है। तो ये एंजल नंबर्स हाँ जी, जब ये दिखते हैं हमें, कोई भी ट्रिपल, आप कह रहे हो 555 है, 1 है, 2 है, कुछ भी हमें अचानक से दिखता है, क्योंकि कई बार हम जा रहे होते हैं तो गाड़ी में आगे हमें नंबर दिखता है, तो बार बार हमें वो नंबर दिखता है कि वो ट्रिपल, अगर 777 है तो 777 बार बार दिख रहा है। तो ये जो नंबर्स, एंजल नंबर हमें दिखना, ये भी कहीं ना कहीं कुछ एंजल्स हमें बताना चाह रही हैं, बिल्कुल। कुछ मैनिफेस्टेशन हमें उसी टाइम करनी चाहिए। हाँ, अगर हम 1 देखते अकॉर्डिंग टू नंबर हमें करना है। अगर 1 देख रहे हैं तो हम मैनिफेस्टेशन कर लेंगे, या तो हम सोचेंगे कि हाँ, हमारे लाइफ में कुछ न्यू शुरू होने वाला है। अब 8 नंबर को लेके सबके अंदर एक अलग सा ही हाँ। मिथ है। 8 नंबर पे हाँ। एक्चुअली इतनी वीडियोस, इतनी रील्स हम देख चुके हैं, क्योंकि कोई तो कहता है कि भाई ये तो इससे बुरा कोई नंबर नहीं, नहीं, ये तो स्ट्रगल का नंबर है, इसमें आपको स्टार्टिंग से स्ट्रगल मिलेगी, आप स्ट्रगल 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 ही करेंगे बस। और कोई कहता है कि जिसके पास 8 नंबर है उसके पास तो जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, कोई मतलब पैसे की कमी नहीं है, करियर उसका अच्छा जाएगा, वो कहाँ तक पहुंचेगा। मतलब दोनों तरफ बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है 8 नंबर को लेकर। देखिए 8 नंबर एक तरह से आपका डिले, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल हाँ। दे रहे हैं। और 8 नंबर अगर आपके उसमें मतलब किसी भी नेटिव में 8 नंबर की बॉर्न है, हमने ऐसे भी देखा है, वो मतलब स्पेशली जो लॉ की फील्ड है इसमें वो बहुत हाईएस्ट पोस्ट में है। नॉट ओनली नंबर, हर चीज का हम हमेशा शनि को बोलते हैं कि शनि हमें, क्योंकि 8 नंबर को शनि के साथ जुड़ा गया है। और ये भी है, शनि जब देते हैं ना, मनी नहीं, शनि वेल्थ देते हैं और स्टेबल। ऐसे नहीं जैसे राहु हमें रातों रात राजा बनाते हैं, रातों रात रंग बनाते हैं। जैसे देखिए राहु को क्यों आईटी सेक्टर के साथ जुड़ा गया है, नंबर 4 को। वो लोग ना ओवर थिंक करते हैं, वो लोग कुछ हट के काम करते हैं, नंबर 4 वाले, कि मतलब वो ट्रेडिशन में नहीं, वो अपने ट्रेडिशन से हट के काम करते हैं। तो वैसे नंबर 8 अगर 3 बार दिखे, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने इतने दिन हार्डवर्क किया है ना, उसका फल मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, तो नंबर 8 जो है वो भी एंजल नंबर में आते हैं। 3 बार अगर आपको 8 दिख रहा है, कि आपकी जो इतनी मेहनत आपने किया है, इसका जो फल पाने का आपका टाइम हो गया। अच्छा, तो ये मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आता है, मतलब आपके लिए स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल के बाद ये अच्छा फल, मीठा फल भी आपके लिए लेकर आता है। बिल्कुल। और शनि जी एक ऐसा प्लेनेट है, आपको इसीलिए सब लोग शनि से डरते हैं, नंबर 8 वालों से डरते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग भी है। वो कभी अपना हार नहीं मानते। और शनि देखते हैं, आपका परीक्षा लेते हैं, कर्म फल की दाता है ना, जी। कर्म के कारक है। तो इन्होंने देखते हैं कि आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, आप कितना ले सकते हो, तब भी आपको देंगे। और उन्होंने वेल्थ देना है, वेल्थ तो छोटी मोटी चीज नहीं होते है। जी। और जब देते स्टेबल, बिल्कुल वो चीज आपके पास स्टेबल होते हैं, भले आपको लेट मिलते हैं। हाँ, तो शनि देव और शनि के नंबर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव अगर आपसे मेहनत करवा रहे हैं तो उस मेहनत का फल भी जरूर देते हैं। तो इस तरीके से पद्माकर जी ने हमें बहुत सारे नंबरों की कहानी और उनके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में बताया। न्यूमरोलॉजी ये एक ऐसी चीज है जो हमको बहुत सारी चीजें, हमारी मिसिंग नंबर्स, जिसको हम ठीक कर सकते हैं रेमेडीज के साथ, उसको करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और कुछ चीजें जो हमारी जिंदगी में मिसिंग हैं, बिजनेस, रिलेशन इंप्रूवमेंट, तो सब कुछ को कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की ये रेमेडीज के साथ। तो इसी तरीके से हम और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ अल्फाबेट्स के ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक नंबर्स को सबने जाना, बट अल्फाबेट्स, अपने नाम जो चेंज कर रहे हैं सब, अल्फाबेट्स के भी जो डेजिग्नेटेड नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स के क्या नंबर्स हैं, आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं उन नंबर्स के साथ कि क्या वाकई ही आपका नाम जो है वो सही है और क्या नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। इसके ऊपर हम पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू पद्मकर सो जी, थैंक यू।